फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन। जोक्स जो होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बन जाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, कोई कॉन्वर्जेशन होती है, किसी से बातचीत में, किसी के झगड़े में, जहाँ पर ट्रेजिडी होती है वहाँ पर कॉमेडी पैदा होती है। तो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 3 औरतें बैठी हुई थी। तीनों की उम्र थी 40, 42, 45। अब तीनों भी एकदम पॉश ट्रेन में बैठी हुई है, ट्रेन भी भरी हुई है, पूरा कंपार्टमेंट है, ऊपर कुछ लोग सोए हुए हैं। तीनों आपस में, ट्रेन चल रही है, सफ़र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। पहली औरत बोलती, अभी तो तुमको पता ही है ना, मैं अभी पिछले हफ्ते कर रही हूँ, तो मैं अभी तुम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, मेरे नेक्स्ट जो मेरा बर्थडे है, 24वां बर्थडे, उसमें आप आ जाना। तो अब जैसे ही 24 बोलती है, वैसे ही दूसरी दोनों औरतों की जान जलने लग जाती है। तो उसमें से एक औरत बोलती है, ओह सुशीला, अच्छा हुआ तुमने तुम्हारा बर्थडे की जो बातें निकाली, ओ माय गॉड, अच्छा मुझे भी मेरा बर्थडे याद आ गया। तो देखो, मैं सन एंड सैंड होटल में दे रही हूँ पार्टी, तुम लोगों को सबको आना है मेरे 21वें बर्थडे में। अब जब दोनों ने बोल दिया तो तीसरी औरत क्यों चुप रहेगी? फिर वो भी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ सुशीला शांत, अच्छा हुआ तुम लोगों ने अपने बर्थडे की आज जो बात निकाली है। तो देखो, मैं भी पीछे नहीं रहने वाली हूँ। जैसे ही तुम लोगों के बर्थडे होगे, मैं भी तुम्हें बड़ी पार्टी दूंगी और तुम लोगों को भी आना पड़ेगा मेरे 18वें बर्थडे में। अब 42, 45, 43 के तीनों भी, अब एक चाचा ऊपर से तीनों की बातें सुन रहे थे। चाचा ऊपर से औरत की गोद में गिर गए और रोने लगे। तो बोले, क्या हुआ? मैं अब भी पैदा हुआ हूँ। मेरा शो था, शो के बाद में मैं लॉन में खाना खा के टहल रहा था। तो एक लेडीज मेरे पास में आकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस होगी? मैंने भी अपना जेब तलाश किया, मैं चेक किया जेब, जेब में से मैंने लाइटर निकाल के मैडम को दिया। जैसे ही मैंने मैडम को लाइटर दिया, मैडम मुझे, बदतमीज, इडियट। मैं बोला, मैडम आप मुझसे माचिस मांग रहे हो, मैंने जेब तलाश के आपको लाइटर दिया, आप मुझे बदतमीज, इडियट बोल रहे हो? मेरे जो दांत में फंसा हुआ चिकन है वो मैं लाइटर से निकालूंगी क्या? मुंबई में हम आते हैं, तो मुंबई में कभी भी जब आप एंट्री करो, कहीं भी लफड़ा हो रहा है, उसमें बीच में घुसो मत। क्योंकि मुंबई में जब लफड़ा होता है तो वो कोई, उसकी कोई ना हाथ रहता है, ना उसका पैर रहता है, ना कोई बात रहती है। अभी देखिए, 2 दोस्त आपस में लफड़े कर रहे हैं, दोनों झगड़ रहे। अब देखिए दोनों किस तरीके से, देखे इधर से निकल, हाँ मेरा दिमाग फिरा मत, मेरी खोपड़ी हटा मत, निकल, नहीं तो तेरे कनपट्टे यहीं फोड़ डालूंगा, निकल चल। ये बोले, चलना अभी, चल तू भी निकल, देगा नहीं तो कनपट्टा। दोनों की आपस में कन्वर्सेशन, दोनों, ये चल उठा लेगा तो उठाएगा क्या रे, हमारे क्या, हमारे उठाएगा, ये निकल यहाँ से, बोला नहीं तो देगा कनपट, सीधा चल, दिमाग की नस मत फाड़, निकल इधर से, नहीं तो तेरे मुंह के पूरे 64 के 64 दांत तोड़ डालूंगा। तो बाजू से एक आदमी जाते रहता है, अरे भाई साहब, मुंह में तो सिर्फ 32 दांत होते ना, मेरे को मालूम था तू बीच में कूदेगा, मैंने तेरे भी गिन लिया था। कभी भी आप देखो, जैसे मर्द एकदम गरीब ही होता है, औरत को ऐसा सवाल बनाया है जिसका जवाब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी आप किसी भी औरत से आप पूछ लो, मैडम आप मेकअप करते हो? नो, नो, इट्स नेचुरल ब्यूटी। मैं तो कभी मेकअप करती नहीं, इट्स नेचुरल ब्यूटी। अब आप कभी भी देखो, लड़कियां हमेशा लड़कों पे इल्जाम ही लगाएगी कि ये छेड़ता है, ये देखता है। मेरे ये नहीं समझ में आता है लड़कियां मेकअप करती क्यों है, किसको दिखाने के लिए कर दिए? अगर हम ये लड़के अगर इनको देखे नहीं, जिंदगी भर ये आदमी के सामने खड़े रहेगी और पूछते रहेगी, बताओ तो मैं दिखती कैसी हूँ, बताओ तो मैं दिखती कैसी हूँ। चौथे दिन आईना भी कहेगा पीछे हट, नहीं तो देता हूँ चमाट। वो तो हम लड़कों का एहसान मान लेना चाहिए लड़कियों को कि हम आप लोगों को एक नज़र देख भी लेते। एक बार मेरा शो था, मुझे जाना था और मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। जैसे मेरी आवाज़ अभी जो आप सुन रहे हैं तो वो ऐसी हो गई थी, हेलो, मेरी आवाज़ बैठ गई। अब रात के 2:30 बज रहे, मैं मेरे दोस्त को बोल रहा, यार कल प्रोग्राम है, जाना, आवाज़ बैठ गई है। मेरा दोस्त बोल रहा है, यार अभी तेरा प्रोग्राम है, आवाज़ बैठ गई, रात के 2:30 बज रहे, एक काम कर दे, बाजू के अपार्टमेंट में डॉक्टर साहब रहते, तू वहाँ चले जा, वो तेरे को कुछ ना कुछ दवा देगा, सुबह तक तेरा गला सही हो जाएगा। मैं बोला, यार रात में यार किसी के घर पे 2:30 बजे जाना अच्छी बात नहीं है। अरे यार तू जाना है यार, वो डॉक्टर है यार, उसका फर्ज है, 2:30 दिन रात कुछ नहीं है, उन लोग के लिए तू जा, वो तेरे को दवा देगा, तू सही हो जाएगा। मैं भी गया, रात के 2:30 पौने 3 बज रहे, मैं अपार्टमेंट में डॉक्टर साहब के गया, उनके दरवाजे के पास में गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर साहब की खूबसूरत बीवी बाहर आती है। और वो जैसी बाहर आती है तो मैं उनको पूछता, हेलो डॉक्टर साहब है? वो भी बोलती है, नहीं है, आ जाओ।